अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने अपने 2 पार्सल्स रिसीव करे हैं जिसमें क्रिम्सन की कलेक्शन है। फ़्लो बाय क्रिम्सन के नाम से इन्होंने कलेक्शन निकाली थी रमज़ान के डेज़ में। ईद कलेक्शन थी ये, लेकिन मैंने ऑर्डर जो किए हैं वो अभी किए हैं। रीस्टॉक जब हुआ था वेबसाइट पे, तो वेबसाइट के थ्रू मैंने ये ऑर्डर किया था और 2 सूट्स मैंने ऑर्डर करे थे। ये एक सूट का नाम है अ गर्ल इन द गार्डन, कोड है, और दूसरा जो है वो हुज़ दैट गर्ल के नाम से कोड्स हैं। ये दोनों ही जो है आइस ब्लू मिंट कलर के शेड्स के हैं। ये जो है ये हुज़ दैट गर्ल के नाम से जो है ये इसका कोड है, और ये इसकी डिटेल्स वगैरह जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये सारी चीज़ें, इनकी जो पीसेस हैं वो अवेलेबल हैं इस बैग में। अब ये कि इसको खोल के देखेंगे कि कितने पीसेस हैं, क्या क्या है इसके अंदर, बिकॉज़ यूजुअली होता ये है कि पज़ल दे दिया जाता है और इसको फिर असेंबल किया जाता है। लेकिन ये कि मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो ये फ्रंट का जो पार्ट है लाइक पूरी शर्ट का, उसमें जो लेसेस का स्टाइल था वो ऑलरेडी लगी हुई थी। जैसे कि आपको इसमें नज़र भी आ रही होंगी, ये सारी लेसेस जो हैं वो ऑलरेडी स्टिच हुई हुई हैं और बड़े अच्छे नफासत से इन्होंने स्टिच की हुई हैं। बैक साइड भी देखें, बड़ा अच्छे से ऐसा लग रहा है कि जैसे टेलर ने मतलब एक जैसे इंडिविजुअल जो टेलर्स होते हैं वो उन्होंने इस पर काम किया है। ये मशीन वर्क नहीं लग रहा, या जैसे कंपनी या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी हुई लग रही है। ये एक पर्टिकुलर टेलर के मतलब जो टेलर मशीन्स पे काम करते हैं उस पर इन्होंने ये शर्ट्स बनवाई हुई हैं, और इसमें ये कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। आइस ब्लू शेड है ये, और प्रिंट है इसके ऊपर, और लेसेस से ये अटैच हुई हुई हैं। बाकी ये कि इसके साथ इन्होंने कुछ लेसेस दी हैं जो एप्लिक होंगी। मुझे लगता है ये दुपट्टे की लेस है, क्योंकि ये काफ़ी सारी है। इसमें इन्होंने नेक लाइन, ये देखिए नेक लाइन है इसका, ये भी बड़ा प्यारा सा खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत बारीक एम्ब्रॉयडरी है, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये देखें, इसमें दुपट्टे पे लेस नज़र आ रही है आपको, तो ये दुपट्टे के चारों तरफ की लेस दी हुई है इन्होंने, जो दुपट्टे पे मुझे लगता है कि एप्लिक होगी, या एप्लिक नहीं तो इसको आप टेलर के थ्रू जो है लगवा सकते हैं मुड़वा के साइड से, तो वो भी ठीक लगेगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी ये कि देखें गौर से इसकी नेक लाइन इस तरह से इन्होंने बनाई हुई है। वैसे तो अटैच नेक लाइन है, लेकिन ये कि इन्होंने ओपन कर दी है, मिडिल से इसको ओपन करके लगा दिया गया है, तो वो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। और तो इसी तरह ही इसको अटैच मतलब इसका बीच में स्लिट करके इसको स्टिच करवाया जाएगा, और स्टिच करने के बाद फिर मैं आपको शो करूँगी इसको। तो इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ठंडा, जैसा है कि यहाँ पर गर्मी हो रही है आजकल के हिसाब से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेस्ट आउटफिट लग रहा है मुझे। तो जब ये स्टिच होगा तो फिर इसका और लुक नज़र आएगा, इसका स्टाइल नज़र आएगा। बाकी इन्होंने ये मुझे लगता है कि दामन की और लेसेस वगैरह हैं जो चाक पे लगने वाली हैं वो दी हुई हैं। ये चाक पे देखें, चाक पे भी लगी हुई हैं, उस पे भी एप्लिक होगी। तो वैसे तो उसमें है काम, लेकिन ये कि फिर भी पहले से बेहतर है, मिनिमल वर्क दिया है, बिकॉज़ एटलीस्ट शर्ट का पैनल जो है वो बना हुआ है, वरना तो पहले होता ये था कि शर्ट का पैनल भी नहीं बना होता था। शर्ट आधी आधी दी जाती थी और बड़ा मुश्किल होता था उसको अटैच करना और सब कुछ। इवन दुपट्टे भी 3-4 पीसेस में दिए जाते थे। खैर, इन्होंने दुपट्टा बहुत सॉफ्ट मटेरियल का दिया है, शुक्र है कि ऑर्गेन्जा नहीं है, बहुत ही मलाई टाइप का सॉफ्ट जॉर्जेट कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, ये है मटेरियल है, और सारा कुछ प्रिंट होएगा तो उस पर बस ऊपर से लेस आ जाएगी, तो ये लुक ऐसा लगेगा कि जैसे चटापट्टी टाइप की पट्टी जो है वो साइड पे लगी हुई है। ये बैक का है पैनल, और जो है ये इन्होंने ट्राउज़र दिया है, इसकी भी पट्टी दी हुई है ट्राउज़र के ऊपर लगाने वाली, तो ऑफ वाइट कलर का इन्होंने ट्राउज़र दिया है इसके साथ। तो ये बड़ा खूबसूरत आउटफिट है। और अच्छा, दूसरा जो कोड है वो मेरे पास आया है हुज़ दैट गर्ल के नाम से। इसका भी शेड जो है वो मिंट एंड आइस ब्लू कलर में है, और ये प्रिंटेड ओवरऑल शर्ट जो है वो प्रिंटेड है। और इसी तरह जैसा आपको नज़र आ रहा है, पिंटेक्स डले हुए हैं, इसमें लेसेस लगी हुई हैं, सब कुछ अटैच हुआ है, यानी कि सब कुछ स्टिच करके दिया है इन्होंने। और ये चीज़ इसमें एक प्लस पॉइंट है, और बहुत अच्छा इन्होंने इस चीज़ को लाइक लोगों की जो शिकायतें थी उसको इन्होंने सुना और उस पर अमल किया। ये बड़ी बात है
क्योंकि यूजुअली ब्रांड जो है वो बॉदर ही नहीं करते कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। तो ये सारा कुछ नेक लाइन पीसेस सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। नेक लाइन है ये, आई थिंक ये चाकों की भी होंगी इसमें, लेसेस वगैरह। अब जाहिर सी बात है इसको तो अटैच करके नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि सबके साइज़ेस डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने दामन वगैरह रखते हैं, तो उस पर फिर अटैच होंगे, लगेंगे, ये एप्लिक होगी। तो ये बन के बड़े खूबसूरत लगते हैं। ओवरऑल जो है मैं इसको 10/10 दूंगी दोनों ही कोट्स को। और ये अच्छी बात है कि इस ब्रांड ने जो है क्यूरी पर जो है लोगों की शिकायतों पर अमल किया और अच्छा प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने। दुपट्टे का कलर बहुत प्यारा है, वही आइस ब्लू शेड है, मिंट एंड आइस ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में है ये भी ड्रेस। अब जब बनेगा तो मैं आपको ज़रूर इसकी वीडियो दिखाऊंगी कि बन के स्टिच होके कैसा लग रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। मटेरियल तो एज़ यूजुअल बहुत अच्छा होता है क्रिम्सन का। जो लॉन होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही फ़ाइन होती है। तो ये दोनों ड्रेसेस मेरे पास आए हैं, हु इज़ दैट गर्ल एंड अ गर्ल इन द गार्डन। अच्छा, थर्ड ड्रेस भी मेरा आज ही डिलीवर हो गया, जो मैंने सलीम्स फैब्रिक से ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे कोको बाय ज़ारा शाहजहां पे नहीं मिल रहा था, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए, तो मैंने सलीम फैब्रिक पे दे दिया था। ये लोग भी 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट ही सेंड करते हैं, तो मैं काफ़ी दफ़ा इनसे ख़रीद चुकी हूँ। बहुत अच्छा इनका ओवरऑल डिलीवरी प्रोसेस सब कुछ है। तो ये मैंने कोड कोको मंगवाया था, कोको बाय ज़ारा शाहजहां, और सीरीन 2A इसका कोड है। तो ये सारी डिटेल है इसकी, आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारे एम्ब्रॉयडर्ड ओवरऑल है। अच्छा, इसका अच्छी बात ज़ारा शाहजहां की यही होती है कि हर चीज़ एम्ब्रॉयडरी वगैरह एवरीथिंग जो है ना वो उन्होंने करके दी हुई होती है। उसमें हमें कुछ ख़ास इस पे हमें कुछ करना होता नहीं है, बस टेलर समझे इसको स्टिच करके दे देता है। तो ये देखिए दुपट्टा मटेरियल और इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। जब मैंने इसको ओपन किया तो वाकई बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा है। पेस्टल कलर्स हैं और ये पीची पिंक कलर का कलर कॉम्बिनेशन विद अ मिंट शेड पे ड्रेस है। देखिए ट्राउज़र का मटेरियल भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है और प्रिंट तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे रोजेस वाले प्रिंट वैसे ही बहुत पसंद है। और शर्ट पे ओवरऑल सब जगह पे एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी हुई हुई है, जो क्रॉस स्टिच टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है, जो यूजली सारा ही भूली जा रही हूँ मैं, ज़ारा शाहजहां के ड्रेसेस में ऑलरेडी की भी होती है। बूटियाँ वगैरह, नेकलाइन सब एम्ब्रॉयडर्ड ऑलरेडी कपड़े पे उन्होंने करके दिया हुआ होता है, कुछ भी करना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मुझे ये 3 पैनल्स नज़र आ रहे हैं, जो मे बी आई थिंक हाँ इसको बीच पेल के थ्रू जो है वो अटैच किया जाएगा। 3 पैनल्स में इन्होंने ये शर्ट दी है, जिसमें ये नेकलाइन का एक पैनल है पूरा, और लंबी लेंथ की शर्ट बना सकते हैं इसको आप चाहें तो। वैसे मॉडल ने जो है वो शॉर्ट शर्ट और फर्शी शलवार स्टाइल बनाया हुआ है, तो इसको अपने स्टाइल से भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग शर्ट विद क्यूलॉट या ट्राउज़र या जो भी पैंट्स आप बनाना चाहते हैं जिस स्टाइल के, वो बना सकते हैं। फर्शी शलवार के साथ मैं स्टिच करवाऊँगी इसको, लेकिन बहुत शॉर्ट शर्ट नहीं रखूँगी इसको। इसकी शर्ट जो होगी वो लेंथ वाइज 37 या 36 लेंथ की रखूँगी, बिकॉज़ लंबी शर्ट भी अच्छी लग रही है फर्शी शलवार के साथ। और ये इन्होंने जो है साइड के पैनल्स की भी दिए हुए हैं, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड ही हैं, जैसे कि आपको ये एल शेप में नज़र आ रहा होगा। ये चाक पे जो है एप्लिक होके लगेगा, यानी कि कटवर्क होगा। एप्लिक तो खैर नहीं होगा, कटवर्क होगा, और फिर इसके चाक इस तरह से बनेंगे। ये यानी कि 3 पैनल्स में इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से कट होगा मिडिल से, और फिर बीच में जो है वो ये शर्ट जो गले का नेकलाइन का पैनल आएगा, दोनों साइडों पे चाक लगेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों चाक एक ही तरफ बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो ऐसे ही है कि दोनों चाक एक तरफ बने हुए हैं, लेकिन उन्हें जो दूसरा यानी कि बैक साइड का जो चाक का पैनल है वो भी दिया है, तो वो भी दोनों चाक एक तरफ बने हैं। तो उससे ये होगा कि बैग से निकाल के एक चाक एक तरफ लगेगा, एक चाक एक दूसरी तरफ लगेगा, एक चाक जो है एम्ब्रॉयडर्ड वो बैक पे लगेगा, और एक चाक एम्ब्रॉयडर्ड मतलब लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे लग जाएंगे आराम से। तो इसी तरह ही बैक की शर्ट भी सिलेगी, और बैक पे भी ओवरऑल पूरी एम्ब्रॉयडरी है। बहुत अच्छा आउटफिट है ये, देखा जाए सूट है अभी तक तो, आउटफिट तो ये बनेगा स्टिच होने के बाद।
तो फिर इसका लुक नज़र आएगा। ये इसी तरह ही बीच में कट होगा और ये वाला जो मिडल पैनल है बैक का वो इसमें बीच में ज्वाइन हो जाएगा। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। खैर बीच बेल लगेंगी दोनों तरफ और ये अच्छी सी शर्ट बन जाएगी, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बीच बेल लगेगी ना तो और इन्हांस होगा और बहुत अच्छा लगेगा। एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरत है इनकी, ये जो है लाइक स्टेपल एम्ब्रॉयडरी है देखा जाए ज़ारा शाहजहान की। तो ये तो इनके ज़्यादातर आउटफिट्स में होती ही है और काफ़ी इनकी जो भी कलेक्शन आती है उसमें ये क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी ज़रूर देते हैं। तो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पेस्टल, बहुत ही अच्छा सा शेड है, बहुत ठंडा है। और ये देखें ये इन्होंने आस्तीनों का भी दिया हुआ और आस्तीनों का मटेरियल भी मुझे काफ़ी सारा लग रहा है। तो इसकी लॉन्ग स्लीव्स अच्छे से बन सकती हैं, आप खुली स्लीव्स भी बना सकते हैं इसको अपने हिसाब से, आप जैसे भी स्टिच करवाना चाहें करवा सकते हैं। और इसमें इन्होंने आई थिंक जो है वो आस्तीनों की लेस भी दी है। मैं वो भी शो करती हूँ क्योंकि मुझे लेस यहाँ पर नज़र आई थी। तो मे बी वो भी लेस जो है वो या तो स्लीव्स पे लगेगी या शर्ट के दामन पे लग सकती है मे बी। तो वो भी मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पर। ये आस्तीनों पे काफ़ी सारी एम्ब्रॉयडरी है, पूरी मतलब दोनों स्लीव्स जो हैं वो काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड हैं, यानी कि शर्ट से भी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी जो है वो स्लीव्स पर है। तो आप स्लीव्स को पूरा ही ले लीजिएगा और मतलब खुली स्लीव्स बनाएंगे तो उसका एम्ब्रॉयडरी का लुक अच्छा नज़र आएगा। तो बाकी ये है कि ये सारे पैनल्स और ये सारी चीज़ें और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। हाँ, ये एम्ब्रॉयडरी का मुझे एक पीस नज़र आया था, तो मे बी ये शायद दामन पे आप लगा सकते हैं या आप इसको जो है आस्तीन पे भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 2 मीटर का एम्ब्रॉयडर्ड पीस दिया है जो काफ़ी सारा है। तो ये आप इवन मुझे जहाँ तक लगता है आप दुपट्टे के पल्लुओं पे भी लगा सकते हैं। मे बी दुपट्टे के पल्लुओं पे इस तरह का स्टाइल हो कि वहाँ पर ये लग सके, कि जैसे इस तरह से आप आगे करके लगा दें तो वो भी अच्छा लगेगा, या ऊपर करके भी लगा सकते हैं इसको एज अ पट्टी के तौर पे, तो वो भी दुपट्टे के पल्लुओं पे खूबसूरत लगेगी, एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी। क्योंकि शर्ट तो ओवरऑल सारी एम्ब्रॉयडर्ड ही है, शर्ट पे मुझे नहीं लगता कि एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत है। तो दुपट्टे के पल्लुओं पे ऐड करवा दें इसको। तो ये और अगर चाहें तो आस्तीनों के आगे भी ऐड करवा सकते हैं इसको। वैसे ही 2 मीटर की एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी है तो इसको कहीं पे भी फिट करवा सकते हैं। वैसे ज़रूरत थी नहीं क्योंकि ओवरऑल पूरी शर्ट जो है हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है, हर जगह पे एम्ब्रॉयडरी है, तो ऐसा कुछ इसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ये काफ़ी सारी इन्होंने पट्टी दी है तो आप इसको कहीं पे भी ऐड करवा सकते हैं जिस तरह से भी आप चाहें। या अपनी शर्ट को लॉन्ग बनाना है तो और लॉन्ग करने के लिए इसको आगे लगा दें। ये देखें दुपट्टे के पल्लुओं पे इस तरह से आगे करके इसको आप अटैच कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे रीड करती हूँ। हाँ, यहाँ पे इन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा ट्राउज़र बॉर्डर दी है। अच्छा, ये ट्राउज़र के लिए इन्होंने दी है, जबकि आई थिंक मॉडल ने जो है वो ये देखें शलवार पहनी हुई है जिसमें कोई पट्टी नहीं लगी है। तो बस ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, हम पे ही डिपेंड करता है कि हम कहाँ लगाएं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा सूट है, आप लोग ज़रूर परचेज़ करें अगर मिलता है तो। बाकी ये कि तीनों सूट्स मेरे पास हैं अवेलेबल, स्टिच करने के बाद देखते हैं। लेट्स सी। अल्लाह हाफ़िज़।